हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, सोनम रघुवंशी ने नई नवेली दुल्हन के रूप में अपने पति की हत्या की और अपने प्रेमी राज कुशवाहा को बचाने की भी पूरी योजना बनाकर रखी हुई थी। सोनम ने पूरी साजिश के तहत राजा रघुवंशी की हत्या की अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर। इसी दौरान मेघालय पुलिस ने 790 पन्नों की चार्जशीट जारी की है, जिसमें सोनम और राज कुशवाहा के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। 790 पन्नों में राजा की हत्या कैसे की गई, सोनम और राज कुशवाहा के प्रेम प्रसंग कब से शुरू हुए थे, सब कुछ लिखा हुआ है। सोनम ने कब अपने प्रेमी के साथ मिलकर राजा की हत्या की प्लानिंग की थी। इन 790 पन्नों में सोनम की शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी प्लानिंग का खुलासा किया है मेघालय पुलिस ने, और सोनम के काले कारनामों का भी जिक्र करते हुए बताया है कि सोनम ने कैसे अपने पति को मारने की प्लानिंग बनाई थी। 790 पन्नों की जुबानी सोनम की और राज कुशवाहा की प्रेम कहानी और राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग, सब कुछ 790 पन्नों की चार्जशीट में मेघालय पुलिस ने जिक्र किया है। सोनम से सब कुछ उगलवा लिया है पुलिस ने। 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर मेघालय गए थे। 2 जून को राजा रघुवंशी का शव सोहरा में बेईसाइडोंग झरने के पास एक घाटी में मिला था। चार्जशीट के अनुसार सोनम और राज कुशवाहा की पूरी प्लानिंग थी कि सोनम को अगवा दिखाया जाए, और उसने ऐसा किया भी। राजा रघुवंशी की हत्या की प्लानिंग सोनम ने अपनी शादी से पहले ही शुरू कर दी थी। जिस समय राजा रघुवंशी का रिश्ता सोनम के लिए आया है, उसी समय सोनम ने अपने माइंड में बिठा लिया कि वो शादी तो करेगी। उसके बाद अपने पिता की बीमारी की वजह से उसने शादी की। शादी के बाद पूरा प्लान बना लिया था उसने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने का। सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर शादी से पहले ही पूरी प्लानिंग तैयार कर ली थी राजा को रास्ते से हटाने की। चार्जशीट के अनुसार सोनम ने बताया है कि उसका अफेयर शादी से 6 महीने पहले राज कुशवाहा के साथ शुरू हुआ था। 6 महीने का प्यार शादी पर इस कदर भारी पड़ा कि उसने अपने पति की अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कराई। चार्जशीट के अनुसार सोनम ने बताया कि उसने राजा रघुवंशी से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उसके पापा बीमार रहते थे। उसे डर था कि कहीं उसके पापा को कुछ हो न जाए। अपने पापा की बीमारी की वजह से सोनम ने राजा से शादी के लिए हामाकारी भर दी थी, और शादी भी खुशी खुशी की। शादी की सारी रस्में अदा की अपने परिवार वालों के साथ मिलकर और ससुराल वालों के साथ मिलकर। किसी को भी जरा भी भनक नहीं लगी कि सोनम के दिमाग में कुछ और चल रहा था। सोनम अपने माइंड में अपने पति की हत्या की प्लानिंग बना चुकी थी। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि सोनम ने ही हनीमून की प्लानिंग की। हनीमून की सोनम ने प्लानिंग शादी होने से पहले ही कर रखी थी। उसका पूरा प्लान था कि वो शादी तो करेगी, शादी के कुछ दिन बाद ही वो हनीमून के लिए जाएगी, और उसने ऐसा ही किया। इस हत्या में मुख्य आरोपी सोनम को बताया गया है चार्जशीट के अनुसार, और उसका साथ उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने दिया। राज कुशवाहा के 3 दोस्त जो इसमें मुख्य आरोपी बताए गए हैं, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया सोनम के साथ मिलकर। 790 पन्नों की चार्जशीट में बताया गया है कि सोनम की जब शादी हुई, सोनम शादी की रस्मों में इस कदर खुश नज़र आ रही थी कि ससुराल वालों को एक पल भी नहीं लगा कि लड़की शादी से खुश नहीं है। इसीलिए ससुराल वालों ने भी शादी में कोई कसर न छोड़ी थी। अपने बेटे राजा रघुवंशी को घोड़ी चढ़ाने के लिए माँ बाप ने सारी खुशियाँ की। बहू को घर लाने के लिए माँ बाप पलके बिछाए बैठे थे कि उनके घर बहू आएगी और रौनक आएगी, लेकिन सोनम ने सभी के मौत के घाट उतार दिया। राजा रघुवंशी को जैसे ही पता लगा कि सोनम ने शादी से पहले ही हनीमून की प्लानिंग कर रखी है, वो काफ़ी खुश हो जाता है। उसे लग रहा था कि शायद सोनम उससे बहुत प्यार करती है और हनीमून पर वो उसके साथ कुछ स्पेशल समय बिताना चाहती है। इसीलिए राजा रघुवंशी अपनी माँ बाप को मना लेता है और हनीमून के लिए भी चला जाता है।
राजा रघुवंशी को नहीं पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, या ये उसका आखिरी ट्रिप होगा सोनम के साथ। सोनम के साथ कुछ ही समय हुआ था शादी को। राजा रघुवंशी जब जब सोनम के पास जाने की कोशिश करता था, तब तब राजा रघुवंशी को सोनम कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देती थी। उसने कहा कि उसे कामाख्या मंदिर जाकर माता रानी के दर्शन करने हैं, उसके बाद ही वो दोनों आपस में मिल सकते हैं, या राजा उसे छू सकता है। उससे पहले वो उसे नहीं छू सकता जब तक सोनम माता रानी के दर्शन ना कर ले, क्योंकि उसने शादी से पहले माता कामाख्या के दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। ये बात जैसे ही राजा रघुवंशी को पता लगी, राजा रघुवंशी ने भी सोनम के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की थी। वो मान जाता है और माता रानी के कामाख्या देवी मंदिर में जाकर दर्शन कराने के लिए भी तैयार हो जाता है। जैसे जैसे सोनम कहती रहती है, राजा वैसे वैसे मानता रहता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी नई नवेली उसकी हत्या की प्लानिंग करके आई है। वो उसकी पत्नी नहीं बल्कि मौत बनकर ही उसके साथ चल रही थी। सोनम ने पहले ही मेघालय में भाड़े के गुंडे भेज दिए थे। मेघालय में जैसे ही भाड़े के गुंडे पहुंचते हैं, सोनम को व्हाट्सएप के जरिए वो खबर दे देते हैं। सोनम को एक एक पल की खबर भाड़े के गुंडे दे रहे थे। सोनम को सब कुछ पता था कि वो लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। वैसे ही सोनम भी राजा रघुवंशी को लेकर उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है जहाँ पर भाड़े के गुंडे रुके हुए थे। पूरी प्लानिंग के अनुसार सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को फंसाया और उसी जगह लेकर चली गई जहाँ पर भाड़े के गुंडे पहले से ही पहुँचे हुए थे। उसने वहाँ पर जाकर एक स्कूटी किराए पर ली। किराए पर स्कूटी भाड़े के गुंडों ने भी ले ली थी। ये सारी जानकारी सोनम को पता थी, क्योंकि दोनों की बातें चल रही थी, गुंडों की और सोनम की, व्हाट्सएप के जरिए, जिससे राजा रघुवंशी बिल्कुल अनजान था। हंसती मुस्कुराती सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को ऊपर पहाड़ी पर लेकर चली जाती है। चलते चलते दोनों काफ़ी थक चुके थे। राजा रघुवंशी पीछे पीछे थे और सोनम आगे आगे चल रही थी। उनसे पहले ही भाड़े के गुंडे वहां पर पहुंच चुके थे, जिसकी जानकारी सोनम को पूरी तरह से थी। और राज कुशवाहा भी गुंडों के संपर्क में था और सोनम के भी संपर्क में था। सोनम अपने पति को इस कदर बेवकूफ़ बना रही थी और मन ही मन काफ़ी खुश थी सोनम, क्योंकि आज उसका प्लान पूरा होने वाला था। और वो राजा के ऊपर हंस भी रही थी कि राजा कितना भोला है, उसकी बातों में आ गया है और वो आज राजा रघुवंशी की हत्या पूरे प्लान के अनुसार करने वाली है। सोनम ने जैसे जैसे प्लान बनाया था वैसे वैसे वो अपने प्लान को अंजाम देती ही जा रही थी और पहाड़ी पर चढ़ती ही जा रही थी। राजा रघुवंशी बिल्कुल अनजान, अपनी ही दुनिया में अलग मगन थे। राजा रघुवंशी को नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने वाला है। राजा रघुवंशी को लग रहा था कि बस कुछ ही पलों की बात है, सोनम जो उनकी नई नवेली दुल्हन है और राजा रघुवंशी एक हो जाएंगे, उनका प्रेम अमर होगा और दोनों अपने शादीशुदा जीवन को अच्छे से जिएंगे। इसीलिए राजा रघुवंशी सोनम की सब बातें मान रहे थे और आगे चलते ही जा रहे थे। जब राजा रघुवंशी पहाड़ी के ऊपर पहुंच जाते हैं और सोनम भी वहां पर पहुंच जाती है, दोनों वहां पर रुके क्योंकि सोनम को सेल्फी लेनी थी। सोनम ने राजा रघुवंशी से कहा था कि वो अपनी शादी की ज्वेलरी और शादी के कपड़ों में पहाड़ी पर जाकर सेल्फी लेगी। इसलिए राजा रघुवंशी थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे। वो सोनम से कहते हैं कि उन्हें टॉयलेट जाना है और वो आगे की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा आगे जाते हैं, वहाँ पर गुंडे पहले से ही मौजूद होते हैं। उनमें से एक गुंडा धारदार हथियार से राजा रघुवंशी के ऊपर वार कर देता है, जिससे राजा रघुवंशी का खून काफ़ी निकलने लगता है। खून देखकर सोनम घबरा जाती है और दूर खड़ी हो जाती है। जब तक राजा रघुवंशी को समझ आ गया था कि उनकी हत्या में उनकी ही नई नवेली दुल्हन शामिल है, क्योंकि जैसे ही भाड़े के गुंडे ने राजा रघुवंशी के ऊपर हमला किया, सोनम दूर हट जाती है, ना कि राजा रघुवंशी को बचाती, क्योंकि सोनम ने ही पहले प्लान बना रखा था। तो राजा रघुवंशी इस बात से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें नहीं पता था। जब राजा रघुवंशी सोनम को पीछे हटते हुए देखते हैं, तब उन्हें समझ आ गया था कि उनकी हत्या ही कराने के लिए सोनम उन्हें यहाँ पर हनीमून के लिए लेकर आई है।
भाड़े के गुंडे राजा रघुवंशी के ऊपर एक के बाद एक बार करते ही जा रहे थे। राजा रघुवंशी काफ़ी चीख रहे थे और उन्हें काफ़ी दर्द हो रहा था। वो अपनी जान की गुंडों से भीख मांग रहे थे, लेकिन गुंडे राजा रघुवंशी के ऊपर रहम नहीं खा रहे थे। राजा ने कई बार गुंडों से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन गुंडों को जरा भी रहम नहीं आया। गुंडे एक के बाद एक बार करते ही गए जब तक राजा की हत्या ना हुई। जब राजा की पूरी तरह हत्या हो जाती है तब सोनम आकर चेक करती है कि राजा रघुवंशी की सांसें चल तो नहीं रही। वो गुंडों से कहती है कि ठीक से चेक करो। गुंडे चेक करते हैं राजा रघुवंशी की बॉडी को और बताते हैं कि अब ये मर चुका है। तब सोनम कहती है कि उठाकर खाई में फेंक दो। तब गुंडे कोशिश करते हैं उठाने की, लेकिन वो उठा नहीं पा रहे थे। तब सोनम खुद राजा रघुवंशी को उठवाती है और ऊपर ग्रिल के ऊपर लेकर जाती है और ऊपर से ही खाई में धक्का लगवाती है गुंडों के साथ मिलकर। ये सारी बातें चार्जशीट में लिखी हुई हैं जो पुलिस ने जारी की है 790 पन्नों की। हत्या के बाद सोनम उसी स्कूटी से वापस आती है और पीछे उन 3 गुंडों में से एक गुंडे को बिठा लेती है। बाकी 2 गुंडे उसी स्कूटी से वापस आते हैं जिससे वो 3 लोग आए थे। 2 गुंडे वापस उसी स्कूटी को चलाकर सोनम के पीछे पीछे चल रहे थे। सोनम आगे आगे थी एक गुंडे को बिठाकर और 2 गुंडे पीछे पीछे। दोनों रोडवेज जाते हैं। वहाँ पर जाकर सोनम बुर्का पहन लेती है। बुरखे में सोनम बस में बैठ जाती है और गुंडे भी अपने रास्ते निकल जाते हैं। इसी समय सोनम राजा रघुवंशी का लैपटॉप, मोबाइल और जो ज़रूरी सामान था वो दे देती है ताकि गुंडे उसे जलाकर फेंक दें। सोनम के आदेश के अनुसार गुंडे ऐसा ही करते हैं। सोनम राजा रघुवंशी का लैपटॉप, मोबाइल और कुछ ज़रूरी सामान गुंडों को दे देती है। गुंडे दूर ले जाकर उसे जला देते हैं। काफ़ी समय तक पुलिस ने छानबीन की थी राजा रघुवंशी के मोबाइल की और लैपटॉप की, जो नहीं मिल रहा था क्योंकि गुंडों ने ही उसे जला दिया था। इस चार्जशीट में बताया गया है कि सोनम के कहने पर ही गुंडों ने राजा रघुवंशी के मोबाइल को जलाया था और उसके लैपटॉप को भी। चार्जशीट के अनुसार ही सोनम ने पहले से ही एक किराए का घर बुक करा रखा था। हत्या करने से पहले सोनम सब कुछ प्लान कर कर ही गई थी क्योंकि राजा रघुवंशी की हत्या का करने का उसका पक्का इरादा था और राज कुशवाहा इसमें उसका साथ दे रहा था। अब यहाँ से सोनम बस में बैठ जाती है स्टेशन के लिए। कुछ समय बाद सोनम बस में जा रही थी। वहाँ पर एक लड़की उजाला भी उसे मिली थी जिसने मीडिया को काफ़ी बार बयान भी दिए और बताया कि सोनम ने उससे क्या क्या बातें की। सोनम को उसने पहचान लिया था और वो सोनम से बार बार बात करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मीडिया में राजा रघुवंशी की हत्या का मामला काफ़ी तेज़ी से चल रहा था और लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि राजा की पत्नी कहाँ है, क्योंकि सोनम की घर वापसी की दुआएं मीडिया में छाई हुई थी और घर वाले दुआ कर रहे थे कि राजा रघुवंशी की पत्नी सही सलामत घर पर वापस आ जाए। लेकिन सोनम तो अपनी ही दुनिया में अलग मगन थी। उसे सिर्फ अपने प्रेमी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, ना घर वालों का दुख, ना दर्द। उसे नहीं पता था कि किसी के घर का चिराग उसने आज बुझा दिया है या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सोनम को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। उसे तो बस अपने कारनामों की खुशी हो रही थी क्योंकि वो जिस प्लान को बना कर आई थी उसने आज उस प्लान को पूरा कर दिया था। अब उसने राज के साथ में ज़िंदगी बिताने का जो सपना देखा था वो साकार होता हुआ उसे नज़र आ रहा था। सोनम को बहुत खुशी हो रही थी कि वो अब अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ में आगे का जीवन जिएगी। सोनम ने अपने प्लान के अनुसार जो किराए का मकान लिया उसी मकान में आकर वो इंदौर में छुप जाती है और इंदौर में बैठे बैठे सोनम सब कुछ देख रही थी क्योंकि राज कुशवाहा उसे हर पल पल की खबर दे रहा था। राज कुशवाहा राजा रघुवंशी के अंतिम संस्कार में भी जाता है और शामिल होता है। घर वालों को संभालते हुए भी राजा रघुवंशी के परिवार वालों को राज दिख रहा था और सोनम के परिवार वालों को भी संभालते हुए राज दिखाई दे रहा था। राज ने पूरी कोशिश की कि वो अपने आप को नॉर्मल दिखाए और उसने दिखाया भी। दूसरी तरफ पुलिस के हाथ वो सीसीटीवी कैमरा लग चुका था जिसमें सोनम राजा रघुवंशी के साथ स्कूटी पर बाहर दिख रही है, जिसमें सोनम फ़ोन पर बात करती करती राजा रघुवंशी से काफ़ी दूर चली जाती है, जिससे लेकर मीडिया में और
राजा रघुवंशी के परिवार वाले ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि आखिर सोनम किससे बात कर रही थी। वहाँ पर ही थोड़ी दूरी पर एक गाड़ी खड़ी होती है और जिससे पहचान की जाती है कि वहाँ पर कुछ गुंडे भी थे। गुंडों की जिस तरह सीसीटीवी कैमरे को लेकर पहचान की गई, उन्हीं गुंडों की तस्वीर से पुलिस गुंडों तक पहुँच जाती है और उनमें से कुछ गुंडों को उठा लेती है। जब पुलिस के हत्थे वो गुंडे लग जाते हैं, तब राज सोनम को फ़ोन करके बताता है कि अब तुम्हें पुलिस के सामने आ जाना चाहिए। तब सोनम पूरे प्लान के अनुसार ही उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंच जाती है और वहां जाकर अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई से बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो ड्रग्स ली हुई है या किसी ने उसे नशीला पदार्थ दिया है और उसके साथ कुछ गलत किया है। सोनम ने काफ़ी बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की पुलिस को, लेकिन जैसे ही भाई का फ़ोन पहुंचता है, सोनम को पुलिस तुरंत उठा लेती है और सोनम से पूछा जाता है कि तुम इतने दिन से कहाँ थी। तब सोनम काफ़ी बेवकूफ़ बनाने का कोशिश करती है पुलिस को, गुमराह करने की खूब कोशिश की पुलिस को, लेकिन पुलिस ने भी खाल में से बाल निकाले और सारा सच उगलवा ही लिया। पुलिस ने धीरे धीरे करके सारे गुंडों को उठा लिया था और फिर सोनम ने भी सारा अपना गुनाह कबूल किया। राजा रघुवंशी की हत्या कैसे की और क्यों की, सब कुछ उसने पुलिस को बता दिया था। 790 पन्नों की चार्जशीट के अनुसार सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या अपने प्रेमी राज कुशवाहा और उसके 3 साथियों के साथ मिलकर की। सोनम को यकीन था कि राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उसके प्रेमी राज कुशवाहा की उम्र बढ़ेगी, इसीलिए उसने राजा रघुवंशी की हत्या की। शादी से 6 महीने पहले ही राज से उसे प्रेम हो गया था। सोनम और राज कुशवाहा का 6 महीने का प्यार राजा रघुवंशी की हत्या का कारण बना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।